वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर लिपिड के बारे में। हालांकि लिपिड को लेकर के अलग अलग आपको जितने बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपको राइटर हैं उन लोगों में अलग अलग चीज़ों को लेकर के काफ़ी कंट्राडिक्ट है, लेकिन जो लिपिड को लेकर के जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने आया हुआ भी है कि जो लिपिड एक ऐसा आपको ऑर्गेनिक आपको हेट्रोजीनियस कंपाउंड होता भी है जो बेसिकली आपको वाटर में इनसॉल्युबल और दूसरे और भी जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे अल्कोहल बेंजीन हो गया या और भी ईथर हो गए, उनके केस में सॉल्वेबिलिटी की पूरी कंडीशन को आपको फॉलो करते हैं। नॉर्मली अगर हम लिपिड को इन केस ऑफ पर्सनल फील्ड में देखा जाए तो उसमें चाहे बटर हो चाहे घी हो मतलब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट में आप देखते हैं ग्लूकोज मोनोमर होता है, प्रोटीन में अगर आप देखते हैं तो उसमें अमीनो एसिड होता भी है। ऐसा आपको लिपिड के केस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी मोनोमर के फॉर्म में आपको आइडेंटिफाई नहीं होती है, उसको नोटिस करिएगा। आप देख रहे हैं जो सिंपल लिपिड आपको होता है उसमें बेसिकली फैटी एसिड और अल्कोहल की पूरी प्योरिटी आपको होती है। अगर हम कंपाउंड लिपिड में आप देखते भी हैं इसकी यूनिट आइसोप्रीन होती भी है, जितने फैट साले विटामिन होते भी है, हीमोग्लोबिन हो गया या आपको कहते क्लोरोफिल हो गया, वो सब टर्पिन के केस में ही आपको आते भी है। स्टेरॉयड है जो कोलेस्ट्रॉल का मॉडिफिकेशन है, प्राय जितने भी स्ट्रेस हार्मोन होते भी हैं, गोनेडियल हार्मोन होते हैं, वह सब इनके अंदर आपको आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको हम यहाँ लोकल हार्मोन के नाम जानते भी हैं, ये कुछ कॉमन एग्जांपल केस में भी है। आप सामने देख रहे हैं जो सिंपल लिपिड है इसमें दो का नाम आपके सामने आपका आता भी है। प्राय देखते हैं ये ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, इसको हम यहाँ कहीं कहीं किताबों में इसको लिखा होगा न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड इसलिए बोला जाता भी है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड होता है उसमें एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड जो होते भी है उनके मिलने से आपको TAG का फॉर्मेशन होता है, जो कहीं कहीं हम यहाँ पैमाने होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल आपको बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन ये नोटिस करिएगा अगर कोई पूछे कि वैक्स क्या होता है तो फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल के नाम से आप आइडेंटिफाई करते हैं। अगर नॉर्मली आप देखेंगे फैटी एसिड जितने भी आप लिपिड पढ़ेंगे वो फैटी एसिड बहुत बड़े पैमाने पर आपको इस्तेमाल होता भी है। उसमें भी आप देखिए फैटी एसिड को दो अलग अलग कैटेगरी में आपको कैटेगराइज किया गया भी है, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में किसी तरह की कोई बॉन्डिंग की कंडीशन नॉर्मली किताबों में आपको नोटिस नहीं होता है, तो सैचुरेशन में होता है भूल जाना मिल जाना। इसमें आप देखेंगे बेसिकली जितने भी सॉलिड आपको लिक्विड है आपको फैट कह सकते हैं लिपिड है वो सब सैचुरेटेड के केस में आपको आते भी हैं, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। और उसमें कुछ कॉमन हमने एग्जांपल दिया है यूरिक एसिड, याद रखिएगा जितने भी आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वहीं पर जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते भी हैं उनके पास डबल या उससे अधिक बॉन्डिंग की पूरी कंडीशन पाई जाती भी है, उनके पास वो बेसिकली वो लिक्विड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू अगर हम सैचुरेटेड लिपिड के हिसाब से बात करें तो उसमें कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे ओलिक एसिड का हमने आपके सामने इंडिकेट किया है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड लिपिड है, कंपाउंड लिपिड में आप देखिएगा फैटी एसिड अल्कोहल जो कि सिंपल लिपिड में पहले से था उसके साथ एडिशनल जो भी ग्रुप जुड़ जाए, चाहे उसमें फास्फेट जुड़ गया तो फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन जुड़ गया उसको हम यहाँ लाइपोप्रोटीन के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। वो अलग बात है कि फास्फोलिपिड में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में इसका इस्तेमाल होता भी है। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं इसके अलग अलग तरह के पार्ट हैं, जैसे इसमें आपको लेसिथिन का नाम आता है, आपको सिफेलिन का नाम आता है, प्लाज्मोडेंस का नाम आता है, ये अलग अलग एग्जांपल है अगर हम फास्फोलिपिड की बात करें तो। और ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं डिराइव्ड लिपिड ये सब आपको सिंपल और कंपाउंड लिपिड से आपको उत्पन्न किए हुए हैं। तो कंपटीशन फील्ड में फैटी एसिड को लेकर के आपको ट्राइसाइक्लिसराइड को लेकर के, फास्फोलिपिड को लेकर के, स्टेरॉयड को लेकर के, प्रोस्टाग्लैंडिन को लेकर के, टर्पिन को लेकर के अलग अलग तरह के क्रॉस क्वेश्चन आपको पुट किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिपिड क्या होता है, उसके टाइप क्या है, उन्हें कौन कौन से टर्म आते भी हैं, फैटी एसिड किसको बोलते हैं, उसमें सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, और उसके साथ साथ कंपाउंड लिपिड किसको बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों में लिपिड को लेकर के एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आइडेंटिफाई होता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा लिपिड की कोई एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं है, इसको नॉर्मल तरीके से डिफाइन किया जाए तो जो हमने शुरू में बोला हुआ भी है कि एक ऐसा हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और दूसरे अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कंडीशन में वह सॉल्यूशन की पूरी कंडीशन को कंडीशनल या आप सॉल्वेबिलिटी को फॉलो करता भी है।
तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में लिपिड जितने भी और भी पार्ट है इन सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से और भी आपको डिफाइन किया जाएगा।